गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने अभी पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर फिनिश हो चुका है मीन्स, तो अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करें हैं, चैप्टर 10, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, हमने अभी कल तक जो चैप्टर पढ़ा था वो कौन सा था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिजिड बॉडीज़ था। ठीक है, सॉलिड्स था। तो अब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ये सब तो हम बात कर चुके। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या बात करेंगे, लेकिन हमें पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें आया है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं हम, देन आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लूइड की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए फ्लूइड्स क्या होते हैं। एनीथिंग दैट कैन फ्लो मीन्स दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो उन्हें हम कहेंगे फ्लूइड। अब फ्लो कौन कौन हो सकते हैं? फ्लो हो सकते हैं आपके एयर, ठीक है, मतलब कहूँ मैं गैस, एयर ना कह के गैस। ठीक है, गैस और लिक्विड्स, तो हम कहेंगे कि लिक्विड्स एंड गैसेस आपका कैसे हैं? फ्लूइड्स हैं। ठीक है, दे कैन फ्लो। तो फ्लूइड क्या है आपको पता चल गई होगी, गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लूइड्स में होती हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे केवल, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्योंकि हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कुछ चीज़ें इनके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड, क्योंकि लिक्विड्स के बारे में हमने पढ़ा है, गैसेस के बारे में पढ़ा है, और हम इन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले, कंबाइंड फॉर्म यानी कि। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड में हम कह सकते हैं, सबसे पहली चीज़, मैं नोट्स सेंड करूँगी ही। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि हम लिक्विड्स या फ्लूइड्स में हम बात करें। ठीक है, फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, दे आर रैंडमली अरेंज्ड, दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। जैसे सॉलिड्स में होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही अरेंज रहेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, रिजिड बॉडी जैसे हम बात कर चुके थे। लिक्विड्स में इधर उधर कम पार्टिकल्स ऐसे रैंडम। गैसेस में तो और भी लेसर पार्टिकल्स होते हैं, रैंडम होते हैं उसमें भी, है ना, तो रैंडम इसमें भी, रैंडम इसमें भी हैं। ठीक है, दे आर नॉट परफेक्टली अरेंज्ड, बट इन दिस केस यानी कि सॉलिड्स में हमारा अरेंज होता है। तो हम तो फ्लूइड की बात करें, दीज आर नॉट अरेंज्ड, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर मैनर। अगर हम बात करें इसके अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स पे अगर हम शेयरिंग स्ट्रेस लगाने की कोशिश करेंगे तो इसमें शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि हम जैसे सॉलिड्स पे हम शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हैं तो चेंज इन पोजीशन हो जाता है, याद है, हमने पिछला ही चैप्टर किया है, तो इसमें शेयरिंग स्ट्रेस भी नहीं होता। इसके अलावा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी नहीं होती, बिकॉज इट डज नॉट हैज़ मीन्स फ्लूइड्स डज नॉट हैव डू नॉट हैव प्रॉपर डेफिनेट शेप। ठीक है, डेफिनेट शेप नहीं होती, तो इनमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी नहीं होता। इसके अलावा आपका इसमें, क्योंकि इसमें जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट ऑल्सो एक्सर्ट अ परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो इसमें मॉड्यूलस ऑफ बल्क मॉड्यूलस भी आपका नहीं होता, यानी कि आपका ना तो इसमें शेयरिंग स्ट्रेस होता है, और शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होगा तो नॉर्मल हम बता सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन होता है ना आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, देन यानी कि हम कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी नहीं होता। इसके अलावा इसमें आपका बल्क मॉड्यूलस भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम इसमें फ़िज़िक्स में जो ब्रांच है ना जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, हमारे दो ब्रांचेस होती हैं फ़िज़िक्स की जिसमें कि हम फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं। एक तो होते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स से नाम पता चल रहा होगा, रेस्ट में, अगर फ्लूइड रेस्ट में होता है उसकी स्टडी करते हैं। फ्लूइड एट मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द फ्लूइड्स एट रेस्ट, देन वी कैन से दैट ब्रांच इज फ्लूइड
स्टैटिक्स, ठीक है। और दूसरी ब्रांच जो है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स यानी कि मोशन, और हमें पता है मोशन विद कॉज डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। मैंने मिस्टेक कर दिया स्पेलिंग की, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि आप फ्लूइड स्टैटिक्स में हम फ्लूइड एट रेस्ट की बात करेंगे, इसे हम हाइड्रोस्टैटिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये है आपका फ्लूइड डायनेमिक्स जिसमें कि आप मोशन से रिलेटेड बात करेंगे, फ्लूइड मोशन के से रिलेटेड विद कॉजेज़, ठीक है। और इसके अलावा इसे हम जो है हाइड्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे इसके आगे हम अपना ऑनलाइन क्लासेस में करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर और स्टडी करना और पिछला चैप्टर तक फिनिश करके मुझे सेंड भी करना वर्क, ओके।